सोचो एक रात तुम सोए हो और अचानक तुम्हारे घर का दीवार गिरा दिया किसी ने और कहा घर खाली करो, ये जगह मेरा है, मैं इस पे अपना फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं अपना कुछ भी करूंगा, ये घर खाली करो। तुम्हें कैसा लगेगा? जहां पर वर्षों हमारे बाप दादा परदादा रहे, हमारे पुश्तैनी जमीन को कोई हमसे छीन रहा है, हमारे घर को कोई हमसे छीन रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? थोड़ा ऐसा ही सोचो कि जंगल में रहने वाले जानवर जिनका जंगल ही घर है और हम उस जंगल को काटे जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं, उन जानवरों को बेघर करते जा रहे हैं। ऐ मानव, ये कहां तक सही है? आइए हमें बचाना होगा उन जंगलों को और हमें समझना होगा कि मानव के कौन से ऐसे काम हैं जो उनकी दुनिया उजाड़ रही है, आखिर कौन सी खुशी के लिए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स कंटेंट करता है। और बात करें प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बात करें चिपको और जेएफएम क्या है, इस बात को समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड के हिसाब से। तो आइए हम सभी इस चैप्टर को जानते हैं और समझते हैं कि जीव संरक्षण के पहले प्रकार, यानी जंगल के जानवर, क्योंकि जान रहे हैं कि जंगल में ही रहते हैं और होता क्या है कि मानव जो है जंगल को काट रहा है, अब हमें उसे बचाना है। तो कुछ जानवरों को बचाने का 2 तरीका है। एक कि भाई जहां घर है वहीं उनको बचा लिया जाए, वहीं पे सुरक्षित जगह दे दिया जाए। यानी जहां पे आप रहते हैं और मान लीजिए रहने का वहां पे व्यवस्था नहीं हो, किसी चीज की कमी हो, तो आपको वहीं पर सारी व्यवस्थाएं आपके घर पे उपलब्ध हम करा दें। और एक ये हो सकता है कि ये घर जो है आपके रहने के लायक माहौल नहीं है। मान लीजिए कि बार बार कोई हमला कर दे रहा है या कोई जो है आपके घर से सामान चुरा के चल जा रहा है, आपको रहने में तकलीफ हो रही है, तो आपको हम यहां से कहीं दूसरे जगह सुरक्षित बसा दें। तो जानवरों को भी हमारी सरकार और हमारे लोग, हम सभी मिलकर चाहते हैं कि पहले तो उसका जो प्राकृतिक घर है उसको वहीं रखें और वहीं उसको सुरक्षित कर लें। बात समझ में आ रहा है? और बात करें तो एक दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या करें कि उसे जो है कहीं दूसरी जगह ले जाकर और उसको घर बनाकर अच्छे से सुरक्षित रखें। तो हम आपको 2 टर्म समझाएं। क्या समझाएं? एक जो समझाएं कि जंगल के अंदर ही रखकर उसकी जो है सारी व्यवस्था करना, इसे ही कहते हैं हम लोग इन सीटू। याद रखना, ये आपके एग्जाम में आएगा। क्या आएगा? इन सीटू क्या है, यानी स्वस्थानीय संरक्षण क्या है। तो मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास कहां, जंगलों में ही सुरक्षित करना, बचाना, कि भाई इस जंगल में कोई लकड़ी ना काटे, इस जंगल के जानवर को कोई ना मारे, उसको सुरक्षा किए, चारों तरफ जंगल को घेर दिए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? स्वस्थानीय संरक्षण। क्या हो गया? स्वस्थानीय संरक्षण। और यानी जहां है वहीं बचा लो, ये स्व हो गया। और एक्स2 यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी बाहर। समझ में आ रहा है? यानी बाहर सुरक्षित करना, यानी संकटग्रस्त जो जीव है, जिसके ऊपर संकट है, मारे जाएंगे, बचा लो भाई, है कि नहीं। अरे कभी कभी नहीं होता है कि मार हो गया, अब मार हो गया तब क्या कीजिएगा कि जो है कोई दोस्त के आएगा, ये दोस्त है ना कि हमको घर पे ढूंढ लेगा, तो आप अपने घर पर नहीं जाइएगा, आप दोस्तों के घर जाके छिप जाइएगा, है कि नहीं। तो उस समय आपका दोस्त के घर क्या हो गया? एक्स2। और क्या हुआ कि एक किसी को मारा है, अपने घर में छुप गए, क्या हो गया? इन-सीटू सुरक्षा। तो जंगल के जानवर को सुरक्षित करना है मेरे भाई। तो अगर हम लोग चिड़ियाघर के अंदर लाए और उसे खाने पीने रहने की व्यवस्था बना दी, चिड़ियाघर बना दिए, है ना, तो एक्स2 हो गया, यानी जीवों को बचाने के लिए कृत्रिम आवास की विकास करना, यानी बाहर लाकर बचाना, इसे क्या कहेंगे? एक्स2 और इन-सीटू। बात समझ में आ गया? एक्स2 इन-सीटू आएगा एग्जाम में, बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो संरक्षित करने का जो है हम सभी बात करें तो इसको जो है 3 तरह से सुरक्षित करने का जो है हमने जो है वर्गीकरण किया है। हम सभी के बुक में जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, किसकी बात कर रहे हैं? सुरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है कौन? राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन है? अभ्यारण्य, और तीसरा क्या है? जैव मंडल है। थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो भैया राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा जगह है जहां पर बात करें कि मतलब जहां जंगल है और सरकार ने देखा कि भाई ये प्रॉपर बहुत बड़ा जंगल है और ये भी बचा हुआ है, तो जंगल के चारों तरफ उसको घेरा लगवाया
और कहा कि भाई इस जंगल के अंदर कोई नहीं जाएगा ताकि जानवरों को डिस्टरबेंस ना हो, कोई खेती नहीं होगा, किसी भी तरह का लकड़ी नहीं काटा जाएगा, एकदम पूरे तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। नहीं लकड़ी काटना है, नहीं किसी को आना है, नहीं किसी को जाना है, नहीं किसी जानवर को डिस्टर्ब करना है। उनका जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलने दो भैया, जंगल में मंगल होने दो। बात समझ में आया? तो ये हो गया नेशनल पार्क, यानी जो उसका प्राकृतिक आवास है, जैसा उसका घर है बेचारे का, उसको जो है वहीं पर बेचारा का जो है प्रजनन करे, अपना परिवार बढ़ाए और अपना शांति पूर्वक रहे, उसमें मानो थोड़ा भी डिस्टर्ब न करे। और ये सीधा सब जो है ना, इसके लिए जो है फोर्स वगैरह भी लगाया जाता है ना, केंद्र सरकार के जो है अंडर में रहता है कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेशनल पार्क। और एक हो गया क्या, अभयारण्य, सेंचुरी। यहां पर कुछ जानवर है, यहां पर ढेर सारे जानवर होंगे ना, अलग अलग तरह के होंगे। और यहां पर बात करें, यहां पे भी कुछ जानवर हैं, लेकिन यहां पे जंगल को जो है क्या है कि कुछ यहां पे आदिवासी लोग, जनजाति लोग रहते हैं, या बात करें तो आसपास उस जंगल में लोग जाते जरूर हैं मगर किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सूखी लकड़ियां काट करके और ये सरकार से पूछ करके है ना जाते हैं और काट करके ले आते हैं। या मान ली किसी का प्राइवेट जमीन है और वहां पे जंगल लगा हुआ है, वहां पे कुछ जीव जंतु रह रहे हैं, तो वो प्राइवेट स्तर से भी उसको बचाने का काम कर सकते हैं। तो ये सरकारी भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा अभयारण्य है। क्या हो गया? अभयारण्य, जहां पर वन जीवों को भी हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन जो है नेशनल पार्क से छोटे स्तर पर। और यहां पर जो है जंगल के अंदर जाकर लकड़ी उकड़ी काट सकते हैं, कुछ जो फल फूल ले सकते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, लेकिन यहां पर पूछ कर जाना होगा। अब एक हो गया क्या, जैव मंडल। क्या हो गया? जैव मंडल। तो जैव मंडल जो है ऐसा समझो जिसमें सारा आ गया। नहीं समझ में आया? ऐसा समझो कि तुम्हारा एक घर है, घर के अंदर तुम्हारा घर जो पूरा घर है, जिसमें तुम्हारा क्या क्या आएगा, हॉल आएगा, तुम्हारा अपना रूम आएगा, है ना, कोई कॉमन रूम आएगा। तो इस तरह से जो बात करें तो पूरा जो तुम्हारा घर हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, जैव मंडल हो गया। अब घर के अंदर जो तुम्हारा प्राइवेट रूम हो गया, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके अंदर किसी का एंट्री नहीं है, बिना मेरे पूछे कोई सामान लेकर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो गया, ई हॉल हो गया, जो कॉमन होता है ना जहां पे। तो यहां पर जाइए, हॉल में बैठिए, मगर शोरगुल नहीं कीजिए, कुछ नियम का ख्याल रखिए। ठीक है, यहां पर आ जा सकते हैं मगर बिना किसी को डिस्टर्ब किए, यहां के जंगल को डिस्टर्ब मत कीजिए। और ये क्या हो गया, ये जैव मंडल हो गया, जिसके अंदर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सब आ गया। एकदम क्लियर टू कट। हमारा बात समझ में आया आपको क्या? ठीक है, आप सही कह रहे हैं। घर के एग्जाम्पल समझाएं। एक घर आपका हो गया जैव मंडल, नेशनल पार्क हो गया आपका अपना रूम, ये हो गया हॉल। ठीक है, इससे रिलेट करके समझ जाना। ये तीनों जो है स्वस्थाने का ही है, मतलब जिस जगह पे रहता है जानवर उसी जगह पे उसको हम सुरक्षित कर रहे थे। ये तीनों उदाहरण किसका है, स्वस्थाने का, इन सीटू का है, एक सीटू का नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो अब तुलना बता ही दिए यहां पर। अब देख लो क्या क्या है, ये बात को समझा दिए हैं कि यहां पर जो है तुलना कर रहे। पहले मानवीय हस्तक्षेप, राष्ट्रीय उद्यान में ना तो भैया खेती करना है, ना को जानवर चराने ले जाइए, ना तो कोई निर्माण काम कीजिए, कोई काम नहीं है, वर्जित। दिस इज प्राइवेट, क्लियर है ना। और अभयारण्य का मतलब समझो क्या होगा, अभयारण्य मतलब समझ रहे हो? अभयारण्य मतलब यहां पे जा सकते हो, कॉमन हॉल वाला बात। यहां पे मछली पकड़ोगे, वन का उत्पाद वगैरह करोगे, पूछ करके लिमिट में, हल है ना, ये जानवर को डिस्टर्ब नहीं हो। और यहां पर जैव मंडल के लिए बात करें तो यहां पे लोग जाते हैं जंगल के अंदर। ठीक है, यानी पूरा घर के अंदर कोई आ सकता है, गेस्ट आ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। तो यहां पर केवल शोध कार्य के लिए, बचाने के लिए, है ना, हमारे घर में कोई आया है, हमारे घर को बचाना चाहता है, जंगल को बचाना चाहता है, तो अच्छी बात है, शोध कार्य करे, जानकारी प्राप्त करे। ठीक है, तो जैव मंडल में शोध कार्य के लिए। समझ में आ गया? मानव का हस्तक्षेप। अब मालिकाना हक समझो, नेशनल पार्क केवल सरकार के अधीन है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ये आपका निजी संपत्ति भी हो सकता है जहां पे आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जैव मंडल भैया सरकार के अधीन और अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी बड़ा स्तर पे होता है जैव मंडल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। भारत में कितनी संख्या है भैया? 85। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का।
और बात करें अभ्यारण का कितना है, तो टोटल अभ्यारण कितना है 448, 448 याद रखना, ठीक है। और जैवमंडल कितना बच्चा 18। तो फिर से याद रखना कौन कौन बात बोले, 85, 448 और 18, ठीक है, याद रखना ये सब, ये आपके एग्जाम में पूछेगा। अब देखो बहुत सारे जो पक्षी होता है, पक्षी देखो कितना सुंदर 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 पक्षी उड़ता है रात में, जब बगुला या जब उड़ता है वो झुंड में देखने में कितना सुंदर लगता है। हाँ, तो बहुत सारी पक्षी ऐसा होता है जो पता है बहुत मील दूर, 2000 मील दूर, इतना इतना दूर उड़ करके आते हैं, क्योंकि जब ठंडा पड़ता है ना उधर ठंडे प्रदेश में, तो वहां पे बहुत ठंडा पड़ जाता है, तो वो अपना परिवार को बढ़ाने में वहां पर समर्थ तो मर जाएंगे, तो इसलिए कुछ समय के लिए वो उड़ते उड़ते आते हैं और आ करके यहाँ पर जो जल वाला जो क्षेत्र होता है जहां पर इनको रहने लायक होता है, वो क्या करते हैं, रहते हैं और अपना परिवार को बढ़ाते हैं। और फिर जब मौसम चेंज होने लगता है तो उनको महसूस हो जाता है और वो फिर क्या करते हैं, उड़कर अपने देश चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर सोचो उसको समाप्त कर दे जहां पे वो रहते हैं, उस झील को, उस पानी को, तो बेचारा वो मर जाएंगे ना, ठीक है। और हर एक जीव एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। अगर सोचो अगर वो डिपेंडेंसी हट जाए, है ना, अगर वो क्या हट जाए, डिपेंडेंसी हट जाए, तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बच्चे हम ये बता रहे थे कि बिहार के अंदर कुछ प्रमुख जो है पक्षी विहार है, यानी बिहार का मतलब होता है घूमने आना। तो यहां पर कुछ पक्षियां हर साल जो है आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं सर, है ना, अपने कुछ दिन के लिए रहने के लिए आते हैं। कहां पे भाई, तो एक आप झील याद रखना, नाम है कांवर झील। कौन झील भैया, हमने कांवर लेके जाता है ना, बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोलते हैं ना, तो वही बात कर रहा है, कौन झील, कांवर झील। कौन झील, कांवर झील। कहां पे है पूछेगा, याद रखना बेगूसराय में है ना। और बिहार का यह प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है भाई। और एक और है, बात करें, नाम है क्या, कुशेश्वर स्थान का जो है पक्षी अभ्यारण्य, ये कहां पर है, दरभंगा में। तो कुशेश्वर दरभंगा में हो गया। और ये प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आश्रय देता है, ठीक है। ये बिहार का प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आपको मिलेंगे। और ये प्रवासी पक्षी यानी जो बाहर से जो आने वाली बात करते हैं वो दरभंगा में आते हैं। और एक और बात जो है बड़ा अच्छा है, दरभंगा के जिला के अंदर किया गया, जिला प्रशासन और यूनेस्को और वहां के निजी लोग मिलकर के, कि जो है एक ऊंचा सा टावर बनाया गया। और टावर बनाकर जैसे कि क्या होता है, लोग पक्षी को देखने के लिए गए और पक्षी बेचारा रह रहा था, अरे भाई आप अपने घर में खाना खा रहे, सबको देखने के लिए आ जाए, क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, तो आपको खाना खिलाएगा, वो बेचारा अपना परिवार के साथ नाच रहा है, गा रहा है, आप उसको हुरहार कर दिए, ठीक है, उन्हें गड़बड़ा जाएगा बेचारा, वो अपना कैसे कर पाएगा, है ना, आप उसको बराबर देख रहे हैं। तो इसलिए जो है बेचारा अपना, आप अपना घर में रह रहे हैं तो सुरक्षित रहते हैं जी। आप घर पे अपना हाफ पैंट में बैठल है, कोई टेंशन नहीं है, जैसे बैठल है टेंशन है कि नहीं, तो भी बेचारा अपना घर पे है, तो उसको डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए आओ देख, आदमी है, ये है आदमी बंदर के जात, वो बदमाशी करवे करेगा, तो वो जो है देखने के लिए क्या हुआ, उसको लगा दिया गया है टावर, है ना। टावर पर चढ़ जाइए और दूरबीन से क्या कीजिए, देखिए, ठीक है, कि जो है दिखा रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो वॉच टावर बना है देखने के लिए और प्रॉपर वॉच करने के लिए, वहां पे कोई कुछ करे नहीं, कोई गलत काम ना करे, मैंने वहां पर कोई पकड़ ना ले, उनको कोई मार ना दे, इसकी भी जो है अच्छा रख रखाव कर रहे हैं ताकि उनको कोई तंग ना करे और वो अतिथि लोग जो हैं, हमारे पक्षी जो हैं आए और जो है रहे, तो है ना। तो भैया यहाँ पे वॉच टावर का जो है निर्माण कराया गया है, ठीक है। बात करते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यार, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। और बात करें तो जो है यहाँ पर जो एक बड़ा अच्छा बात है कि जो है अमेरिका जो अपने आप को बड़ा तेज समझता है, वो पक्का जो है ना बदमाश बच्चा है। अब बदमाश बच्चा क्या है बोले, थोड़ा सा ऐसा समझो, थोड़ा सा कहानी समझो कि मान लो कि तुम बहुत मेहनत किया और क्या मेहनत करके जो है तुम एकदम जैसे कि मैगी है और मैगी बनाने का तुम जो अच्छा ट्रिक ढूंढा कि एकदम ये डालेंगे ये डालेंगे ये डालेंगे, और जो है जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में फूड कंपटीशन हुआ, होता है ना कि कौन अच्छा बनाएगा, और मैगी बनाने का तुम एक से अच्छा सा ट्रिक्स तुम निकाला और यह लाजवाब आ रहा है कुछ नहीं, और तुम दोस्तवा तुम्हारा देख लिया, अच्छा मैगी में ये चीज डाल रहा है जिसका झकास मैगी बनेगा, अच्छा रुको हम 2-3 चीज में इसका प्रयोग करेंगे, और वो और प्रयोग करके वो सेम चीज को जो है मोमो में डाला या कुछ और चीज में डालकर उसको फेमस किया। अब जो है आपका रेसिपी चुरा लिया और पहले जाकर जो है जाकर दिखा दिया और प्राइज जीत गया कि सर
डिश रेसिपी, ये जो स्पेशल जो मसाला बना है सर, ये हम बनाए हैं सर। और जाकर स्कूल को दिखा के पेटेंट करवा लिया। आप पीछे से आए, बोले कि नहीं सर हम पहले किए थे, ये हमारा चुराया है। तो ये सब कुछ नहीं, जो आपका राय लिया सो करा लिया। तो बताइए आपका चुरा करके वो फेमस हो गया। सारी कहानी का है सुना है, इसलिए सुना है क्योंकि क्या है भाई कि जैसे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारा वनस्पति होता है या ऐसा कोई जो होता है, ठीक है, चीज होता है जो उपजाए, जैसे हल्दी। आज भी हम लोग को अगर देह हाथ में दर्द हो जाए तो क्या करेंगे, हल्दी और दूध पी लेते हैं। हाईली ऑक्सीडेंट होता है, हमारे बॉडी को क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड जम जाता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। हमारे दादा परदादा जानते हैं, ठीक है, और उसका यूज करते हैं। अब सोचो ये हल्दी को कोई क्या करे कि विदेश का आदमी कहे कि भाई इसका नाम टर्मरिक है, और उससे पेटेंट करवा दिया और बोला कि अब जो है हल्दी को दवाई के रूप में अगर कोई यूज करेगा तो हमसे पूछ करेगा, उसको इतना पैसा देगा। मतलब हमारे ही चीज को हमको खरीदने के लिए उसके दुकान से करना पड़ेगा। हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसे यूज करेंगे तो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि वो पेटेंट करा लिया। होता है ना फ्रेंचाइजी, देखते हैं कि आप जो है किसी का दुकान का आप फ्रेंचाइजी लेंगे तभी उसका सामान बेच पाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो है क्या करता अमेरिका के यहाँ के जो फूल पत्ती होता उसका डीएनए निकाल करके और उसमें कुछ जो है अपना इंजीनियरिंग करके किसी में मिला करके, है ना, और उसको फिर लॉक लगा दे कि भैया ये मेरा है और हमसे पूछ कर बनाना। तो भाई पहला काम कि तुम चुराए और हमको बताए भी नहीं, है ना, और उसके बाद जो अपना पेटेंट करके पैसा कमा रहे हो और हमको भी रोक रहे हो कि अब हमसे खरीदो तुम ये जो सामान तुम्हारे यहां होता है, ठीक है। तो यानी क्या है कि जो प्राकृतिक संपदा है, जो करोड़ों वर्षों से किसी यहाँ जो अनुवांशिक गुण हम लोग का जो पास पता है, ठीक है, उसमें कुछ हेरा फेरी करके सुधार करके जो है विकसित देश बिना अनुमति के क्या कराता है, पेटेंट कराता है, ठीक है। तो यही इसको क्या कहते हैं, जैव अपहरण कहते हैं। एक और थोड़ा सा बात समझ लो तो समझ में आ जाएगा कि अफ्रीका में एक जो है पश्चिमी अफ्रीका के अंदर जो एक पौधा है, जिस पौधे का नाम जो ब्रेसिन है। क्या नाम है पौधे का, नाम क्या है, ब्रेसिन, ठीक है, ब्रेसिन, ठीक है। ब्रेसिन का पौधा होता है, अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके अंदर खासियत क्या है, खासियत यह है कि यह चीनी से 2000 गुना अधिक मीठा है और कम कैलोरी का है। मतलब जितना चीनी लो और इतना जो है ब्रेसिन का पौधा लो, उसका एक ब्रेसिन का फल होता है, फल लो, तो दोनों बराबर लो। तो चीनी जितना ग्राम, मान लो कि 10 ग्राम ही लो, 10 ग्राम, तो ये जो है इससे 3000 गुना ज्यादा मीठा हो गया। अब मीठा हो गया तो मैंने कम भी उसका यूज करेंगे। और दूसरी बात कि कम कैलोरी का होगा, यानी चीनी खाने से मोटापा बढ़ता है, यानी मीठा भी देगा और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। तो इन लोग क्या किया कि इसमें से जो है वहां का जो ब्रेसिन पौधा था, उसका जो फल था, उसको लाया लैब में और उसमें से डीएनए निकाल लिया। और जानते हो निकाल के क्या किया, निकाल करके जो है उसको मक्का के डीएनए में डाल दिया, इंजीनियरिंग होता है, और उसको जो है मक्का में डाल दिया। अब जो मक्का है 3000 गुना मीठा हो गया और उसको पेटेंट करा लिया और कहा कि अब जो है इस तरह का जो फल होगा या इस तरह का चीज होगा हमसे ही खरीदिए। बताइए अब इस देश का जो ज्ञान था, इसके बदले भी इसको कुछ देना चाहिए था ना, कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिखा देगा इन लोग, है कि नहीं। तो भैया ऐसे जो है मैंने व्यापारी लोग जो है बुड़बक बना करके जो है देश जो है से कर रहा है। तो भैया इसको एक काम किया था, भारत के अंदर भी किया था। अरे भैया हम लोग जो बासमती चावल खाते हैं ना, बासमती चावल, तो एक कंपनी है अमेरिका के अंदर जिसका नाम था राइसटेक। क्या नाम था, राइसटेक। और राइसटेक कंपनी क्या किया कि हमने के बासमती था, ये बासमती का जो भैया एक विशेष, ठीक है, महक होता है, बासमती में एक विशेष महक होता है। एक मिनट जस्ट, बासमती महक होता है। अब बासमती महक होगा भाई, है ना, और इसके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का एक जर्म प्लाज्मा था, उसको अमेरिका निकाल लिया और निकाल करके अपने चावल में मिला दिया। उसका नाम जानते हो क्या रख दिया, टैक्समती, टैक्समती। और कहा कि अब बढ़ा के पैसा हम ही को दो। हम लोग भी केस उस किए, हल्दी उल्दी पे भी केस किए, फिर उसके बाद जो है हम लोग कहीं के बाद मारेंगे, ठीक है, हो जाएगा, हमारे के बासमती तो टैक्समती कह देगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जैव अपहरण। भाई हमारे जगह के चीज को जो है इन लोग कुछ कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, बासमती और टैक्समती, ठीक है। अब बात को हम लोग समझेंगे कि हॉट स्पॉट क्या है मामला। देखो हॉट स्पॉट का मतलब होता है ऐसा जगह जहां पर एकदम ढेर सारा लोग है और खतरा भी है।
मतलब नहीं समझे। अरे यार, जैसे ऐसा समझो ना कि जो वहां पर जो है ना पानी था, जंगल था, और वहां पर ढेर सारे जीव जंतु रह रहे हैं, लेकिन वहां के जीव जंतु को मारने का प्रयास, माने वहां से जो जंगल को काटने का प्रयास भी हो रहा है, और वैसा को बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जंगल वहां पर है वो कहीं और नहीं है, एकदम नेचुरल है और ये देसी है। मतलब इस प्रकार के जीव जंतु, इस प्रकार के पेड़ पौधे बस यहीं पाया जाता है, लेकिन अगल बगल के लोग ओकरा नोचे में और काटे में लगल है, हम बर्बादे करके मानेंगे। समझ रहे हैं? तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट स्पॉट। माने वहां पर बड़ा अच्छा चीज रखल है और लूट मार हो रहा है, आई खत्म हो गया तो फिर जो है मिलेगा भी नहीं। तो दिस इज कॉल्ड हॉट स्पॉट। यानी पृथ्वी पर बात करें क्या, तो कहता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, बहुत सारी जो है प्रजातियां और जो है पौधे, यानी वनस्पति और जीवों का सबसे समृद्ध है, लेकिन सबसे अधिक खतरा वाला क्षेत्र है, जहां पे खतरा भी ज्यादा है। दो चीज है हॉट स्पॉट होने के लिए। पहला कि वहां देशज प्रजातियां, मतलब देश, अपने देश का जो घास हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया, वो रहे, और ऐसी दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाए। और इस आवास पर मानव क्या कर रहा है? अतिक्रमण, यानी वहां पर जो काट रहा है, घर बना रहा है, ये सब चीज कर रहा है, उसका जंगल जो है समाप्त होते जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉट स्पॉट बोलेंगे। और इस बात को हमारे एक वैज्ञानिक है जो कि 1988 में बताए, नाम है नॉर्मन मायर्स। ये कहें कि देखो यार, सबसे पहले अगर बचाना है तो हॉट स्पॉट को बचाओ, खतरा में वो सबसे ज्यादा है। अगर वो खत्म हो गया तो देसी जो भी वनस्पति वो समाप्त हो जाएगा, और कहीं है भी नहीं, बाकी कुछ कुछ तो है अलग अलग जैसे हम ला लेंगे। इसलिए सबसे पहले उसको बताना है तो सबसे पहले ध्यान दिलवाते कौन? नॉर्मन, है ना, मेयर्स, 1998 में। ठीक है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, आज के क्लास में तो मैंने कहानी जबरदस्त है, सुनते जाना। अरे देखो, सबसे पहली बात बताते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खास करके ये सब बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तो पढ़ो ही पढ़ो, आगे चल के ये आपका जो है नौकरी में आने वाला है काम। और हम बिहार के लोग बस ले दे के मैथ और साइंस, बस इतना पे ध्यान देते हैं। भाई मेरे, आगे जाओगे, रेलवे में जाओगे, एसएससी में जाओगे, बीपीएससी दोगे, यूपीएससी दोगे, अगर किसी भी चीज का दोगे, ये सब पूछेगा ना यार। कोई भी नौकरी का फॉर्म भरोगे तो सामाजिक अध्ययन से प्रश्न बनता है, फिर से पढ़ोगे। प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ लो, है ना। एसएसटी को भी अच्छे से समझ कर पढ़ लो, रटने का चीज नहीं है यार, समझने का चीज है ना। और जो एक बार पढ़ा दिए उसको एक बार जो है बुक में जो है रीडिंग जरूर डालना, जो भी टॉपिक जो है पढ़ लो साथ साथ, ठीक है। ये काम जो है जरूर करना, ओके। चलिए, तो कह रहा क्या, एक है अनोखी जनजाति, और हम लोग समझेंगे क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या है समझिए। एक क्या है, अफ्रीका के अंदर जो है बच्चा एक, है ना, जनजाति है अफ्रीका के अंदर जो है। बार बार मेरा जो है पेन ही गड़बड़ हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे चला गया है, ठीक है। तो एक जो है क्या नाम है, कैलिप्टोस, है ना, पैरासाइटिज्म। अब एक्चुअली क्या है कि जो है हाँ, अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसका नाम क्या है, कैमरून। क्या नाम है? कैमरून नाम है। क्या नाम है? कैमरून। और वहां पे एक जनजाति रहती है जंगल के अंदर, नाम है बोरोरो। क्या नाम है? बोरोरो। क्या नाम है? बोरोरो। और देश का नाम क्या है? कैमरून। इन लोग क्या करता है कि इन लोग जो है, इन लोग जंगल के जो जानवर होते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी जानवर होते हैं, उसको खाता है। कौन? बोरोरो की जनजाति। लेकिन इन लोग इतना दिमाग वाला है, सातिर है, कि इन लोग कहता है कि हम जानवर को मारेंगे नहीं, शिकार करेंगे नहीं। तो इन लोग क्या करता है कि वहां जंगल में शेर है, शेर को भूख लगवे करेगा, वो क्या करेगा, अपने शिकार के लिए जो हिरण को एकदम तेज से पकड़ेगा, दौड़ेगा और पकड़ कर शिकार करेगा। शिकार करेगा तो जब मार देगा, शिकार पकड़ कर जो हिरण को मार देगा, तो इन लोग क्या करता है कि आग दिखा करके या किसी तरह से जो है बजा करके जो है शेर को डरा देता है। शेर बेचारा डर कर भाग जाता है, उसका शिकार जो है चुरा लेता है। मतलब काम किया कोई और उससे सामान खाए कोई। अब बेचारा शेर भूखे रह गया। अगला दिन भी किया, बोरो जनजाति वैसे किया। एक चक्कर में बेचारा भूख से तड़प तड़प के कौन मर गया? शेर। बात समझ में आया? तो ये जनजाति शेर के मार दिया। इससे क्या हो गया गुरुदेव? पहले ही समझा, अगर वीडियो देख रहा होगा तो। शेर मरा, अब जंगल में हिरणों की संख्या बढ़ गया, हिरण की संख्या बढ़ गया, पूरा जंगल के घास नोच दिया, खा गया।
समझ रहे हो? टिड्डा था, टिड्डा मर गया, बहुत सारा उसमें जो तितली या तमाम चीज वो सब मर जाएगा, धीरे धीरे जो है ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा अर्थ। ठीक है, इसलिए हर एक जीव को रहना जरूरी है धरती पर, है ना। तो इन लोग के कारण इसी प्रोसेस को, जो इसी घटना को बोलते हैं हम लोग क्लेप्टोपैरासाइटिज्म, है ना। वो शेरों के द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलकर उसे छीन लेते हैं और इसके कारण उनके शेर के अंदर जो है वहां पर बहुत ज्यादा शेर की कमी हो गई। इसलिए अब जो है भारत के अंदर भी बाघ को बचाना पड़ेगा, क्योंकि बाघ भी क्या करता है, शाकाहारी जीव को मारता है, और शाकाहारी जो है घास पात को खा खा के कंट्रोल करता है, तो हर कोई दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो बात यह था कि भैया 20वीं सदी के जो है ना, 20वीं सदी के जो है देखेंगे तो 20वीं सदी के शुरुआत में बाघों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 20वीं सदी मतलब 1900 की बात कर रहा है, ये जो है बाघों की संख्या जो 5500 थी, यानी 5500 था। ठीक है, और ये जो है बात करें 5500 से जो है शिकार किया गया, व्यापार किया गया, उसका जो चमड़ा होता है ना, उसका स्किन जो है उसको बेचता है लोग, और 1973 तक मात्र घटकर जो है कितना आ गया, 1827। इतना जो है मार्केट के अंदर बताया, चाइना के अंदर सबसे ज्यादा इसका सेल होता है इलीगल से। ठीक है, और इसलिए भारत सरकार ने कहा कि भाई इसको बचाना पड़ेगा, तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया, शुरुआत किया गया कि भाई इस जाति को क्या करना है, बचाना है। और भारत ने जो 37,761 वर्ग किलोमीटर में 27 टाइगर रिजर्व के जो है के लिए जो है उनका जो है क्षेत्र निर्धारित किया, और भाई कहा कि यहाँ पे बाघों की जो है प्रजनन हो और इनकी संख्या घटे नहीं। इसका केवल एक उद्देश्य था कि बाघ को बचाना नहीं, बल्कि उसको बड़े आकार पर पूरे जैव विविधता को बचाना है। यानी बाघ को चाहिए हिरन, हिरन को चाहिए घास, और घास और जंगल के साथ ही पूरा जंगल एक दूसरे से रिलेटेड है, तो पूरे जंगल को बचाना है। बाघ जिंदा है तो सब जिंदा है। बात समझ में आया? तो इस तरह से जो है वो समझ लो कि पूरे जो है जंगल का मॉनिटर है। ठीक है, तो इस तरह से जंगल चल रहा था। ये बाघ प्रोजेक्ट पूछता है कब आया है भैया, तो ये आया है 1973 में आया, याद रखना। अब जो है कुछ जो है राष्ट्रीय बात करें तो वन उद्यान है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहां पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। ठीक है, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। मैंग्रोव वन्स बताते हैं जिसका जड़ ऊपर होता है, यही पाया जाता है। रणथंभौर एवं सरिस्का ये कहां पर है भैया, राजस्थान के अंदर। ये आपके बुक के अंदर पूरा टेबल बना कर दिया, उसको पढ़ लीजिएगा। कान्हा एवं बांधवगढ़ ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मानस एवं काजीरंगा, एक सिंह वाला गेंडा यही मिलता है काजीरंगा, है ना। तो ये आपका कहां पर है, असम में है। वर्तमान में असम में बाढ़ आया हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, गुजरात के अंदर है। बात करें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, केरल में है। बात समझ में आया? ये आपका जो है ये सारे जो है आप जो है पूरा एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या है बच्चा कि जो है ना प्रजनन केंद्र। अब देखो क्या है कि कोई का भी जनरेशन जो है बचेगा तब ना, बाल बच्चा बचेगा तब ना। अब नहीं बोले कि अब जो है हर तरफ आदमी घुस जा रहा है, तो बेचारा वो प्रजनन कैसे करे, अंडा कैसे बचाए। ठीक है, उसका कोई अंडे फोड़ दे रहा है, अब आदमी आ रहा धड़ाम धुड़ुम धमाका कर रहा है, कहीं खनन कर रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, तो मुश्किल हो जाता है। प्रदूषण हो गया है तो प्रजनन नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि घड़ियाल, आप देखोगे मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है, तो इस वजह से चौड़ा होता है, और घड़ियाल का मुंह तो पतला होता है। घड़ियाल देखिएगा चिड़ियाघर में पटना में देखने गया है ना, तो घड़ियाल होता है। तो घड़ियाल की संख्या बड़ी तेजी से घट रही थी। वो उसके अंडे होते हैं, वो अंडे फूट जा रहे थे, प्रॉपर नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि भाई उसके लिए एक जगह बनाया जहां पे प्रॉपर जो है क्या करता कि घड़ियाल को वहां से लाता और उसके अंडे को लाता, और अंडे को लाकर उसको अच्छे से पाल करके उसको जो है क्या करता, घड़ियाल को उसको वहां पर जन्म दिलवाता, और फिर उसको उठा करके जो है पानी में जहां पे था उसको डाल देता। तो इस तरह से जो है बचाने का काम हो रहा है। तो घड़ियालों की जो घटती संख्या को रोकने के लिए यहाँ पर जो है प्रमुख केंद्र बनाया गया, घड़ियाल प्रजनन केंद्र। याद रखना कहां पर है, मध्य प्रदेश के मुरैना में है।
और उजला बाघ की संख्या भी बहुत सारा घटते जा रहा था। तो इनको भी जो है पालने का और इनको बचाने का जो है नंद कानन जो है उड़ीसा के अंदर जिसकी व्यवस्था किया गया। उजला, सोचो उजला कलर का बाघ देखने में कितना लगेगा, तो अच्छा लगेगा ना देखने में, ठीक है, अजूबा सा लगेगा देखने में, हम लोग को बड़ा बेहतरीन लगेगा देखने में, ठीक है। और इसकी संख्या अगर खत्म हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए जो है यहाँ पे नंद कानन भैया उजले बाघ क्या किया जा रहा है यहाँ पर, और मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र किया जा रहा है। अब देखो, जंगल को बचाना अकेले का काम नहीं है। मान लो कि जो है अगल बगल लोग ही मार दे, सरकार क्या करेगा। तो भाई किसी चीज को बचाना है तो बहुत लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, अकेले सरकार के काम नहीं हो सकता है ना। घर का काम है, साफ सफाई काम है, अकेले कोई करे थक जाएगा। एक आदमी काम करेगा, बाहर के आदमी को पैसा देकर काम करवा रहे, लेकिन मन से नहीं करेगा। लेकिन घर के वाले भी आदमी उसके साथ मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर काम अच्छा से कर सकते हैं, है ना। गांव घर में देखिएगा, जब घर बनता है तो क्या होता है कि किसी को अति काम करने के रख दिए, तो वो क्या करेगा, बैठ कर पहले खैनी बनाएगा, तब क्या हाल चाल है मोहन जी, ठीक है ना, आते हैं तनी वॉशरूम से। एक आपको जो है 20 दिन का काम 2 महीना में करेगा ताकि पैसा बन जाए, है कि नहीं। आपका काम भी अच्छा से नहीं होगा, बेमन ढंगा से करेगा। लेकिन मान लीजिए क्या हुआ कि आप बाहर के भी आदमी रख लिए हैं और जो है घर का आदमी भी उसके साथ लगा हुआ है। जल्दी खैनी खाने लगिए ना, खाली खैनिए खाते हैं, बाथरूम में जाते हैं बार बार, ठीक है। तो यह मिल के काम होगा, प्रॉपर्ली होगा। तो सरकार ने कहा कि यार अकेले हमसे नहीं होगा, आसपास के लोगों को भी जो है अवेयर किया, और आसपास के लोग भी चाहते थे कि भाई बचना चाहिए, ठीक है, हमारा जंगल है तभी हम हैं, उसकी अहमियत को समझा, और दोनों मिलकर जो है ना समुदाय के द्वारा संरक्षण, स्थानीय लोग की जो है ये हुआ, आदिवासी जो कि जंगल से काफी प्यार करते हैं, है ना, और स्थानीय लोग जो है तो बदले में क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि जो है घर के लोग काम कर रहे हैं, घर के बच्चा लोग भी काम कर रहा है, तो कहा कि देखो घर के बच्चा लोग भी ईंटा ढो, अगर तुम लोग ईंटा ढोया तो तुम लोग सबको जो है चॉकलेट देंगे, या तुम लोग को मिठाई खिलाएंगे, या तुम लोग को गोलगप्पा खिलाएंगे, तो सब खुशी खुशी करेगा। तो यहाँ के आदिवासी लोग भी जो है जंगल में, अगर जंगल की रक्षा कर रहे हैं तो वहाँ के सूखी लकड़ी को काट के आने के लिए, या उसका जो फल उल है लेकर आने के लिए, है ना, तो ये जो है विनाश नहीं करेंगे, उनको आत्मीयत लगाव होता है, ये सब चीज जो है कर रही है। सो गलती लिखा गया है, ठीक है। एक राजस्थान के अंदर जो है ना भैरव देव डाकव है, उन्होंने सेंचुरी है जो कि राजस्थान के अंदर है। यहाँ पे अलवर के 5 गांव मिलकर अपने से उन लोग कहा कि भाई हम लोग अपने से अपने गांव स्तर पे इसकी क्या करेंगे, बचाव करेंगे, जंगल को कोई नहीं काटेगा, जंगल के अंदर के जानवर को भी कोई नहीं मारेगा, है ना। तो 1200 हेक्टेयर पे वन भूमि का किया, और जो है इसे जो है ग्रामीण ने स्वयं संचलित घोषित कर दिया, कोई सरकारी यहाँ पर काम करने नहीं आया। और यहाँ पर जो है पूर्णतः सरकार शिकार यानी जो है जानवर को मारना वर्जित है, और बाहरी लोगों को और घुसपैठ का जो है पूर्णतः से ये समाप्त करते। तो कितना बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं लोग, है ना। एक आंदोलन पड़े ही है ना, कि जंगल जमीन बयार, है ना, ये है जीवन के आधार। जंगल जमीन और बयार ये है जीवन के आधार। अगर जंगल नहीं होगा तो ये हमारा जीवन भी नहीं होगा, ये बयार नहीं होगा, है ना। तो जंगल जल और बयार, जंगल भी और जल भी और बयार, बयार का मतलब था हवा, ठीक है। तो यहां पर एक आंदोलन चला था, आप लोग सुने होंगे इसको, हम लोग पहले भी हम लोग पढ़े हैं, चिपको आंदोलन का एक और नाम पढ़े हैं, अमृता बिश्नोई का नाम पढ़े होंगे। अमृता बिश्नोई बात करें तो अमृता बिश्नोई जो है वो राजा वाला कहानी है, लकड़ी कटवार था महल के लिए, वो चिपक गई, लोग मार दिया, बाद में पता चला तो जो है उसने काम रुकवाया था। वैसे ही क्या हुआ कि सरकार जो है बहुत सारे जो है मात्रा पे जंगल को कटवाना चाहता था और लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहता था, ठीक है। यहां पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, और एक जो है नारी जो कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इस बात को समझे, और जो है नारियों का समूह लेकर के वहां पर गई और पेड़ से लिपट गई और सबको कहा लिपटो कि मारो तो हमरो मारो, पहले हम भी काटो तभी कटेगा, नहीं तो हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं, हम नहीं जी सकते हैं, हम दोनों को मार दो, ठीक है। ऐसा स्थिति जो है लाई थी गौरा देवी, और बाद में जो है सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब लोग मिलकर जो है काम किए। वहां की महिलाओं ने पेड़ को बचाने के लिए राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधी कि नहीं हम तुमको क्या करेंगे, बचाएंगे। 1972 में उत्तर प्रदेश में, उस समय उसका नाम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता था, अब वहां उसको हम लोग उत्तराखंड कहते हैं, टिहरी गढ़वाल, है ना, जिले में, पर्वतीय जिले में ये हुआ था। ठेकेदार का काटने आया था, अनपढ़ जनजातियां जी, विशेषकर महिलाओं ने बाहों में पकड़कर जो है पेड़ को बचाने का काम किया था। तो ये भी बड़ा अद्भुत प्रयोग है चिपको आंदोलन।
अब देखो मेरे भाई क्या है कि यहां पर जो है अब बताया था कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी अकेले सरकार इसको काम नहीं कर सकती है ना, मिलजुल के करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो है मान लो कि पार्क है तो पार्क में बोला क्या कि भाई पार्क की पत्ती को कोई ना तोड़े, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम लोग उसको प्रॉपर देख रेख करें। और फायदा क्या है कि भाई पार्क में आकर बैठो, घूमो, एंजॉय करो अच्छे से, और कोई फल फूल होता है तो तुमको उसको भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वन विभाग यानी जो सरकार हो गया, गवर्नमेंट, और गांव के लोग जो ग्रामीण समुदाय हो गए, वो लोग मिलकर जो है वन को सुरक्षित करने का और फॉरेस्ट को फिर से लगाने का, हमने पेड़ पौधा छुट्टी के दिन लगाने का ये काम जो है करने लगे। और ये औपचारिक रूप में 1998 के उड़ीसा में इस कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई, JFM का, यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन का काम किया, है ना। तो इस तरह से जो है ताकि जंगल को और हरा भरा किया जाए। और एक और बात है, बीज बचाओ आंदोलन। अब देखो क्या है कि हम लोग जो है केमिकल से जो है से यूज कर रहे हैं, तो बीज के अंदर चेंजिंग हो जाएगा, और चेंजिंग हो जाएगा तो हम लोग खा तो लेंगे लेकिन उस बीज का फिर प्रयोग करेंगे तो वो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हमारे देश का जो किसान है, जो कि अपने जो है बात करें जैविक खेती किया करते थे, ऑर्गेनिक खेती किया करते थे, तो वो कुछ बीज बचाते थे और बाकी जो उपयोग करते थे फिर अगले साल उसको भी उपयोग करते थे, उसी से उपजाते थे, है ना। तो हिमालय के लोगों ने कहा कि भैया हमको बिना रसायन का हम लोग जो है उन बीजों को जो है बचा कर रखे जो हमको बहुत पहले से मिलते आ रहे हैं। ठीक है, तो किसानों ने साबित कर दिया कि भाई बिना रसायन का, है ना, यानी केमिकल फर्टिलाइजर के बिना ही विविध फसल के उत्पादन का और आर्थिक लाभकारी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर डालेंगे तभी जो है खेती हो सकता है। विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो है हम लोग जो है जैविक खाद का उपयोग कर सके, ठीक है, उससे भी जो है हम लोग जो है ये बना सकते हैं। अब महात्मा बुद्ध जो है कहे हैं एक बात कि भैया पेड़ एक विशेष असीमित दयालु, कितना दया है। हम लोग पत्थर मारते हैं वो मीठा फल देता है, हम लोग पत्थर मारते हैं वो मीठा फल देता है ना। हम लोग उसकी पेड़ को काटते हैं और उसकी छांव में भी बैठ जाते हैं, है ना, फिर भी वो मना नहीं करता। उदारता पूर्ण जीवधारी है जो इस पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी क्या करता है, छाया प्रदान किया था। ठीक है, तो इतना यानी कहा जाता है, कबीर साहब ने भी कहा या रहीम साहब ने कहा है कि पेड़ कभी ना फल भखे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। यानी जो है पेड़ अपना फल थोड़ी कभी खाएगा, नदी कभी अपना जल कभी थोड़ी पिएगा, वो तो हम सब के लिए है और हम सब उसको प्रदूषित कर रहे हैं, हम सब उसको काट रहे हैं, है ना। तो सरकार ने भी भैया संविधान के अंदर व्यवस्था बनाया कि धारा नंबर 21, 47, 48 और 51G में याद रखना कौन कौन एक्ट हमारा 21, 47 और 48 और 51(1)G में ऐसा व्यवस्था किया कि भाई नहीं, है ना, उसकी वन्य जीव की रक्षा करना अनिवार्य का प्रावधान जो है दिया। सबसे पहले 1952 की बात करें तो यहाँ पे इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना, ठीक है, ताकि जो है पता किया जाए कि कहां कहां जंगल जीवन खतरे में है और उसको सुरक्षित करने का काम किया जाए। फिर उसके बाद जो है 1971 में और सरकार आगे बढ़ा, जहां पर रामसर कन्वेंशन किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आर्द्र भूमि का जो संरक्षण किया। आर्द्र भूमि मतलब वैसा भूमि बताते ना जो बीच ये काम करता है जहां पे हल्का सा दलदली जमीन है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे जीव जंतु जो रहते हैं, हॉट स्पॉट है वो बहुत सारे जीवों का हमने समझाया था। तो आर्द्र भूमि वेटलैंड, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए जो है रामसर कन्वेंशन हुआ। और फिर 1972 में जहां पे टाइगर प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, वन्य जीव की सुरक्षा की। अब हम लोग भैया कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, अगर कोई जानवर को मारेगा तो यह कानूनन अपराध होगा, यानी शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 1980 की बात करें तो वन संरक्षण एक्ट आ गया, यानी अब जंगल के अंदर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह बनने लगा है ना, नेशनल पार्क, कि अब कोई इसके अंदर नहीं जाएगा, जंगल से लकड़ी भी नहीं काटेगा, उनको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये सब काम कर होगा कब, 1980 के आसपास। और 2002 में बात करें तो जैव विविधता अधिनियम जो है आया कि यानी जहां पर बायोडायवर्सिटी है, जहां पर हॉट स्पॉट है, उसका प्रॉपर बचाव का जो है काम किया जाए, है ना। तो जो है बात करें तो हम लोग ने जो है बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दिया है, ताकि वो हमारा इंपॉर्टेंट है, उसको हम मारे नहीं, उससे हमारा जुड़ाव महसूस हो। उसी तरह से जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, हमारा मोर है, उस पर भी हम लोग जो है प्रॉपर क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। इस तरह से हमको क्या हो, उससे जो है जुड़ाव हो, है ना। तो इस पार्ट को जो है
4 पार्ट में हमने पढ़ाया है। इस पार्ट में जो है इतना ही तक, अगला जो है लास्ट पार्ट होगा। तो आप सभी पूरे अच्छे से पढ़े, हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और आपको इसी तरह का लगातार वीडियो मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट का मैं पढ़ाऊं और मैं किस तरह से समझाऊं और आपके एग्जाम के लिए मैं किस प्रकार बेहतर बन सकता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।